अच्छा जी, एक हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया था। अब हम दूसरा सेक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। दूसरे सेक्शन में क्या है कि हमने एक ये रो बनानी है और एक ये नीचे वाली रो बनानी है। अच्छा, इस सेक्शन के अंदर एक नई चीज़ आप सीखेंगे। यहाँ पे ये आइकन जो है ये पिक्चर नहीं है, ये आइकन इंस्टॉल किए गए हैं और ये इनको हम अलहदा से आइकन्स बोलते हैं और इनको आप इंस्टॉल करना सीखेंगे। यानी कि हम फॉन्ट ऑसम एक आइकन की प्लगइन है जो अक्सर वेबसाइट में यूज़ होता है, जिसको हम अभी इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे स्लाइडर के नीचे जो अगर आपको 4 बॉक्स नज़र आ रहे हो तो इसको हम फीचर्ड बॉक्स बोलते हैं। इस फीचर्ड बॉक्स का एक बैकग्राउंड कलर है। यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लिया और इसको क्लिक करके यहाँ से ये कलर कोड कॉपी कर लिया। तो ये हमारा CSS को भी आप बेहतर होता है कि कमेंट कर दिया करें। इसमें इस तरह से कमेंट करते हैं। और ये यहाँ पे और ये नेविगेशन जहाँ तक कंप्लीट हुई है, फिर यहाँ पे आ गए, फिर ये एंड नेविगेशन। ये हमने एंड कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, स्लाइडर स्टार्ट किया था, तो स्लाइडर का कोड आ जाएगा स्लाइडर सेटिंग और स्लाइडर कंप्लीट हुआ है हमारा यहाँ पे। ये चीज अब हमने क्या करना है कि फीचर्ड बॉक्स बनाना है। फीचर्ड बॉक्स को पहले हम इधर HTML में बनाते हैं। सेक्शन को सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको हाइड किया। फिर उसके बाद सेक्शन ID फीचर बॉक्स और इसको हम हाइड कर लेते हैं यहाँ से। फीचर्ड बॉक्स को इधर डिफाइन करें, यानी कि दोबारा से कमेंट ऑन किया। फीचर बॉक्स बैकग्राउंड इसका ये पेस्ट कर दें। अच्छा, फीचर्ड बॉक्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 4 बॉक्सेस बनाए हैं, तो हम सिर्फ एक फिलहाल डिज़ाइन करते हैं, फिर ऑटोमेटिकली उसकी कॉपी लगा के दूसरे बना लेंगे। इसको सेव किया। तो सेक्शन के अंदर सबसे पहले क्या करना है, डिव क्लास कौन सी आएगी, क्लास कंटेनर। ये डिव क्लोज हो गया। फिर इसके अंदर डिव क्लास रो और फिर उसके बाद 4 कॉलम हमने बनाने हैं, तो डिव क्लास कॉल MD3 और ये डिव क्लोज। और इसका सारा डाटा सेंटर में आना है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट सेंटर की क्लास भी अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें ये आइकन लगाने हैं। तो आइकन मैंने बताया कि हम एक प्लगइन यूज़ करेंगे जिसका नाम है फॉन्ट ऑसम। तो यहाँ पे fontawesome.io साइट ओपन करनी है। ये इसको हमने यहाँ से डाउनलोड करना है। इसको क्लिक किया और यहाँ से ये लास्ट बटन है, नो थैंक जस्ट डाउनलोड फॉर फॉन्ट ऑसम, और इसको आप यहाँ से ये डाउनलोड कर लें। ये डेस्कटॉप पे आ जाएगा। इसको एक्सट्रैक्ट किया हमने। इसके अंदर मुख्तलिफ फाइल्स हैं। CSS में हमें एक फ़ाइल चाहिए फॉन्ट ऑसम मिन वाली फ़ाइल, या दूसरी नॉर्मल फ़ाइल है। इन फाइलों में अब आपको पता होगा कि डिफरेंस क्या है। तो मिन फ़ाइल हमने ले ली, या नॉर्मल ले लेते हैं, या कुछ भी।
CSS फोल्डर में पेस्ट कर दी फॉन्ट कस्टम वाली फाइल। और हमने फॉन्ट का जो फोल्डर है इसके अंदर ये जितनी भी फाइल इन सबको कॉपी करके ये पूरा फोल्डर ही कॉपी कर लेना है फॉन्ट का, और वो इधर इस फॉन्ट में पेस्ट कर देंगे। समझ आ गई? देखें, जब भी आप कोई भी प्लगइन यूज़ करते हैं ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट का, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन उसके साथ दी होती है। डॉक्यूमेंटेशन से क्या मुराद है कि उसका तरीक़ेकार बताया गया होता है कि कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है या कैसे ये आपने यूज़ करना है। यहाँ पे ये इधर डॉक्यूमेंटेशन दी गई है, इसको क्लिक कर लें तो ये आपको तरतीब बता देंगे। तो ये सारा आपको पता चलेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली अब पहले तो लिंक करें, इसको कॉपी किया और हमने फॉन्ट उसके स्पेलिंग देख लें, CSS, इसको F2 प्रेस करें, कंट्रोल C कर लें और इधर आके पेस्ट कर दें। तो ये हमने सिंपल फाइल लिंक करनी थी। अब हमने उन फॉन्ट्स को यूज़ करना है। तो इस साइड के ऊपर यहाँ पे आइकन का लिंक है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ये आइकन सारे नज़र आ रहे हैं। तो हमें 4 आइकन चाहिए। तो सबसे पहले तो आइकन के बारे में पता हो कि आइकन किस चीज़ का है। किस चीज़ का आइकन है ये? हाँ, कैमरा। तो यहाँ पे हम कैमरे को सर्च करेंगे तो ये हमें कैमरे के आइकन नज़र आ रहे हैं। तो ये आइकन है वो, इसको आप अलहदा ओपन कर लें। ये अलहदा ओपन कर लिया। फिर उसके बाद ये आइकन कौन सा है? हाँ, चैट के मुतल्लिक है, कमेंट्स के मुतल्लिक है। तो ये आइकन है वो, इसको हमने निकाल लिया है। ये आइकन कौन सा है? अपलोड का। तो यहाँ पे हम अपलोड लिखेंगे तो ये आइकन आ जाएगा। ये क्या है? थम्स अप है। तो यहाँ पे हम थम्स ही लिखा है तो ऑटोमेटिकली उसने निकाल के दे दिया। ठीक हो गया जी। सबसे पहले हमने ये आइकन यूज़ करने को, तो इसका ये कोड है, इसको कॉपी कर लें और इधर ये पेस्ट कर लें। तो ये हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये हेडिंग है, इसको हम बनाएंगे। तो H2 या H3 या कोई भी आप दे सकते हैं। बाद में इसको योर लाइफ अ फोटो H2, योर लाइफ इन फोटो। यहाँ पे ये राइटिंग, इसको यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया और इसके अंदर क्लिक करें, कंट्रोल A से सिलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी किया और इधर आके P टैग लगाएं और P टैग के अंदर इसको ऐड कर दें। इसको सेव किया, इधर आके रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा इधर शो होना शुरू हो। आइकन का साइज बहुत छोटा है और इसके ऊपर स्पेसिंग नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इतनी स्पेस है, नीचे से स्पेस है। तो हम क्या करेंगे, फीचर बॉक्स में पैडिंग 100 और राइट लेफ्ट से 0। इससे क्या होगा कि स्पेस आ जाएगी ऊपर से भी और नीचे से भी। ये अब हमने इस आइकन का साइज बड़ा करना है। एक तो तरीकेकार क्या है कि इसको इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसको देखें। ये FA की क्लास है और इसके अंदर फॉन्ट साइज 14 पिक्सल लगा हुआ है। तो आप सिर्फ FA की क्लास के ऊपर फॉन्ट साइज 24 पिक्सल करें। ये छोटा है, फिर मज़ीद इसको आप बड़ा कर सकते हैं। ये इस तरह से फॉन्ट साइज इसका 70 पिक्सल दे सकते हैं। और इसका कलर हमने वही देना है। तो हम इधर आते हैं, इसको मैंने कॉपी किया, इसके अंदर डॉट FA की क्लास थी, उसका बैकग्राउंड कलर जो हमने ऊपर मेरे ख्याल से ये वाला था, इसको कॉपी दिया। कलर, ये फॉन्ट है, बैकग्राउंड नहीं आएगा, यहाँ पे फॉन्ट लगेगा। तो लिहाजा फॉन्ट के लिए हमने कलर लगाते हैं और इधर हमने और उसको क्या देना था, फॉन्ट साइज 70 पिक्सल।
कलर के साथ हैश का सिंबल नहीं लगा। इसको सेव किया तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारी हेडिंग की सेटिंग है। हेडिंग में सारे वर्ड कैपिटल हैं। इसकी कॉपी की और H2 है हमारा, तो H2 में कलर चेंज कर लें, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल। H2 ही है या कोई और है? H2 ही है तो H2 के साथ डॉट नहीं आता, तो खाली H2 लिखना। तो ये हो गया। फॉन्ट साइज इसका चेक करें कि ये क्यों, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल क्या 20 पिक्सल कर लें। फॉन्ट 20 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड। तो ये दो चीज़ें हमने इधर से कॉपी की। यहाँ तक समझ आ गई है। पैराग्राफ की 3 लाइनें हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और इधर हमने पी को फॉन्ट साइज 14 पिक्सल करें और इसको विड्थ लगाएं 70%। 3 लाइनें हो जाएंगी। इसको सेंटर करना है। टेक्स्ट अलाइन से ये सेंटर नहीं होगा, तो क्या करेंगे, मार्जिन 0 और दूसरा ऑटो करेंगे। समझ आई? ये हम 80, इसको 90 या 100 भी लगाया जा सकता, 90 लगा लेते हैं। इन तीनों चीज़ों को कॉपी किया और इधर आके पेस्ट किया और इसको ऊपर से कॉपी। ये किस चीज़ को लगाना है, पी को, तो यहाँ पे हम पी लगा लेंगे। तो और ये इधर चेंज कर दिया। तो ये हमने एक फीचर्ड बॉक्स जो था वो कंप्लीट कर लिया। अब हमने सिंपली क्या करना है कि हमने डिव कॉलम MD3 वाली को कॉपी करना है। ये पेस्ट, ये पेस्ट, ये पेस्ट। अब हमने आइकन चेंज करने हैं, तो आइकन हमने पहले वाला लगा लिया था कैमरे का। दूसरा हमारा ये चैट वाला आइकन है। इसके अंदर सिंपली आपने क्या करना है कि अब ये क्लास कॉपी करनी है। पूरे कोड कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी लगा हुआ है। तो जस्ट इस क्लास को लें और इसको यहाँ से कैमरे वाले के साथ रिप्लेस कर दें। इसको भी बंद किया। फिर ये अपलोड का आइकन है, इसकी क्लास ली, फिर उसके बाद थंब अप की क्लास ली, ये पेस्ट और इधर आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके पास चारों सेक्शन रेडी हो जाएंगे। समझ आई यहाँ तक?